सेविकाओं को कि आगे जो हम लोग यूनियन से जुड़े हैं, एक यही यूनियन है जो हम लोग पहले वो हम लोग का काम कर देते हैं, उसके बाद हम लोग को कहते हैं कि हमने ये काम किया। यही एक सबसे आरक्षण, लेकिन उन्होंने इसको ना मानकर हम लोगों को मानदेय को बढ़ाया। संतोषजनक नहीं था, फिर भी हम लोग माने, क्योंकि वो बोले जो आगे हम लोग फिर इसके ऊपर वार्तालाप करेंगे और मानदेय बढ़ाएंगे। और ईपीएफ को भी पास किया। रिटायरमेंट सेविका को 2 लाख, सहायिका को 1 लाख प्लस 25% आरक्षण देंगे। और जब हम लोग सम्मानित किए तो स्टेज पर इस बात को उन्होंने रखा, सभी के सामने बोला, लेकिन इसको पारित नहीं किया। और आज जब सुपरवाइज़र की बहाली निकली है तो सभी सेविका से सरकार के पूरे काम लिए जाते हैं। जब बच्चा गर्भ में रहता है उस समय से जो हम लोग सेवा देते हैं तो बूढ़े होकर मरने तक सेवा देते हैं। हम लोग कभी भी हिचकिचाते नहीं हैं, दुखी भी नहीं होते हैं कि कोई बात नहीं है, समाज सेवा कर रहे हैं, परिवार सेवा कर रहे हैं। तो और हम लोग बहुत उम्मीद से इनको राज पर बैठाए थे कि हम लोगों का मांग को पूरा करेंगे, लेकिन इतना दिन बीत गई और हम लोगों को मांग पूरा नहीं हुई। और सामने दिख रहा जो सुपरवाइज़र का जब निकला है तो सेविका का कहीं नामो निशान नहीं है। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री से जो आपने वादा किया था आप लोगों से, क्या लगता है कि धोखा दिया जा रहा है? धोखा तो नहीं लगता है, लेकिन क्यों नहीं किए इस बात को तो हम लोग को बताएंगे ना। हम लोग को बताना चाहिए सभी सेविका, पूरे 24 जिला का सेविका सहायिका को। अभी तक हम लोग धोखा नहीं मान रहे हैं, लेकिन आगे जब सुपरवाइज़र की बहाली हो जाएगी बाहर से और सेविका को आरक्षित नहीं दिया जाएगा, नहीं होगा, तब तो हम समझेंगे ही जो धोखा है ना। पर्यवेक्षक का जो बहाली है वो 25 अक्टूबर तक ही फॉर्म भरा है जी, इसीलिए कि आप लोगों को इसमें समायोजन हो पाएगा। लगता तो है, लगता है 25 दिन मात्र बचे हैं। उससे कोई बात नहीं, एक दिन में तो पैसा पलट जाती है, एक दिन में कुछ भी हो जाता है। अगर सरकार आपकी बातों को अनसुना करती है तो आगे आपका संगठन क्या कार्रवाई करेगा? आगे क्या करेंगे तो हम लोग अभी उनके बारे में गलत सोचते ही नहीं हैं, लेकिन आगे हम लोग जानते हैं जितनी भी लेडीज़ होती है, झांसी की रानी भी होती है, दुर्गा भी होती है, काली भी होती है, तो इसके बाद हम लोग क्या रूप लेंगे इसका तो कोई जवाब ही नहीं, हम कुछ बता नहीं सकते हैं। परिचय प्रदेश अध्यक्ष माला कुमारी, अनुबंध कर्मचारी, सेविका सहायिका संघ। लग रहा है कि हमारी जो मांग है, हमारी जो अधिकार है वो सरकार तक पहुंच नहीं पा रही है। इसमें कोई बिचौलिया लगे हुए हैं या कोई शकुनी टाइप का कोई मामा लगे हुए हैं जो कि हम लोग का अधिकार हनन करने में लगे हुए हैं, कराने में लगे हुए हैं। अब देखिए, किसी का हम नाम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जरूर इस बीच में कोई खामियां है, वहां तक पहुंचने नहीं दे रही है सरकार तक। और नहीं तो खामी है तो बताइए ना, कौन खामी है, कहाँ खामी है, कौन खामियां ये है कि देखिए, अभी जो हम लोग का नियमावली बनी उसमें जो हम लोग का अधिकार सरकार दिए, हम लोग का जब बायलॉज बना के दिए, हम लोग का संविधान बना के दिए, और उस संविधान को खुद सरकार हनन कर रही है, तो इस पर हम क्या कहें। खुद सरकार हनन कर रही है, अधिकार भी देती है, कानून भी बनाती है, कानून सरकार ही तोड़ती है, तो हम लोग को मजबूरन रोड पे आना पड़ा, जिसका अभी साक्षात प्रमाण है कि सुपरवाइज़र बहाली में जो 14-23 से जो हम लोग का विज्ञापन अभी निकला है उसमें सेविका शब्द का ही इस्तेमाल नहीं है, जबकि नियमावली में दिया गया है कि 25% आरक्षण मिलेगा, 10 साल का उम्र सीमा में छूट मिलेगा। तो वो कैसे, कहाँ मतलब नहीं मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा है? JSSC और सरकार में या तो तालमेल नहीं चल रहा है, या फिर वो बीच में जो है कि दलाल टाइप को वो पहुँचने नहीं दे रहा है। कुछ तो खामियां हैं जो कि उस बात को हम पहुंचाने के लिए आपके माध्यम से, मीडिया भैया के माध्यम से हम वो पहुंचाने के लिए आए हैं कि जो भी खामियां हैं वो आने वाला समय 2024 में भुगतना पड़ जाएगा। अगर अभी नहीं सुधरे तो 2024 फिर उनके लिए बुरा समय लेके आएंगे। बस ये एक टेलर के रूप में हम ये रोड पर आए हैं। हम बहनों, 24 जिला की बहनें, एक टेलर के रूप में हम जो हेमंत भैया है वो हम भाई उसको मानते हैं और हम उनके बहन हैं, और इसलिए भाई को आगाह करने के लिए आए हैं रोड पर, क्योंकि हम लोग रोड पर नहीं चाहते हैं बैठने के लिए और ना सोने के लिए। भैया खुद आके इसी जमीन पर बोले थे कि बहन आपका घर है, घर में रहने का, रोड पे रहने का, रोड पे सोने का, रोड पर रोने का
नहीं है। लेकिन आके आंसू पोंछे थे और खुद अपना आंसू बहाए थे, लेकिन आज फिर हम लोग का आंसू बहाने का नौबत ला दिए हैं। तो ये खामियां कहाँ है? ये सरकार जो है, जो भैया हमारे मुख्यमंत्री भैया हैं, उस खामियां को दूर करें, और नहीं तो फिर भैया को फिर जो राजकुमार बनाए, हो सकता है वो गद्दी भैया के लिए मुमकिन ना हो। सवाल ये है कि जो भी आपकी मांगे हैं, तो क्या आपका जो संबंधित मंत्रालय है, जो मंत्री है जोबा मांझी, उनसे मुलाकात करके हम लोग 15 राउंड वार्ता किए, 1-2 राउंड नहीं, 15 राउंड वार्ता करके जो हम लोग का संविधान बना सेविका सहायिका का, 15 राउंड वार्ता के बाद वो सारे बिंदु, एकल बिंदु उसमें समाया गया था कि EPF कटेगा 6%, सेविका का 6% सरकार देगी, वो 500 रुपया सरकार का, 500 रुपया सेविका का, हर महीना 1000 रुपया कटेगा, वो उसमें हटा दिया गया। तो कहाँ? राखी देवी प्रदेश महासचिव।